हेलो स्टूडेंट, पिछला जो हमारा टारगेट का वीडियो लेक्चर था वो गैल्वेनोमीटर के ऊपर बेस्ड था। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो गैल्वेनोमीटर का जो एप्लीकेशन है एमीटर एंड वोल्ट मीटर उसके ऊपर बेस्ड है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। उससे पहले जो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे पिछले लेक्चर में उनके जवाब देख लो। हमने कहा था कि अगर हम गैल्वेनोमीटर की कॉइल से 30 ओम का शंट कर देते हैं, 30 ओम का अगर शंट लगा देते हैं तो उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो 1/4 रह जाते हैं। तो बताओ कि गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था Φ2Rg Φ1 - Φ2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे 30 आ जाएगा, Φ2 की जगह 5/4, Rg अपने को फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 5 - 5/4 3 5/4। हमारा आंसर हो जाएगा Rg = 90 ओम। दूसरा जो क्वेश्चन था कि अगर हमारा जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल है उसका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज 6664 ओम, 6664 ओम है, और उसमें पैरेलल में कितना शंट जोड़ा जाए, कि कॉइल की जो करंट है वो मेन करंट की 2% रह जाए, दैट करंट इनसाइड द कॉइल रिमेन 2% ऑफ मेन करंट। मेन करंट I ले लेते हैं, कॉइल की करंट I1 ले लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा S = I1Rg I - I। शंट की वैल्यू पूछिए, यहाँ I1 जो है वो 2% यानी 2/100 ऑफ I हो जाएगा, इनटू में Rg हो जाएगा, अपॉन में I - I1, तो I - 2/100 इंटू I हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर होगा उसमें से I यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, 1 - 0.02 हो जाएगा 98। तो ये यहाँ पर 2/100 Rg अपॉन 98/100, 100 से 100 सॉल्व हो जाएगा, 49 हो जाएगा, S हो जाएगा Rg/49, 6664/49। तो हमारे S की जो वैल्यू हो जाएगी 136 ओम। अगर हम इतना शंट वहाँ पर लगा देते हैं तो कॉइल में जो करंट है वो मेन करंट की 2% ही रह जाएगी। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, इनके आंसर आपके सामने पड़े, नोट कर सकते हो। फिर हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा एमीटर एंड वोल्ट मीटर। देखो एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर में जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो एमीटर के ऊपर है। एमीटर के बारे में अगर मैं बात कहूं आपको तो ये होगा ए बॉक्स ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, अति अल्प प्रतिरोध का एक बॉक्स। नंबर 2, आइडियल एमीटर हैज 0 रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। प्रैक्टिकली एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस एंड टू कन्वर्ट, प्रायोगिक रूप से एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत अल्प होता है, एंड टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ए स्मॉल रेजिस्टेंस, और एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए एक छोटा प्रतिरोध, बहुत अल्प प्रतिरोध कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर।
और अगर आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना चाहते हो तो आपको एक छोटा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा जिससे ये चेंज हो जाएगा। इसको छोटा इसलिए रखते हैं, पूरे एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना रहे हैं। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में भी एक कॉइल है, उस कॉइल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ और हमने उस एमीटर को सर्किट के बीच में लगा दिया तो सर्किट का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और करंट कम हो जाएगी। करने तो जा रहे थे हम करंट की वैल्यू मेजर, लेकिन करंट को ही कम कर बैठे। इसीलिए हमें गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शंट लगाकर उसके रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, तब वो एमीटर में चेंज होगा। ये बातें आप नोट कर लीजिए यहाँ पर अपनी कॉपी के अंदर। फिर हम बात करें अगर, तो इसका जो सर्किट है एमीटर का, वो सर्किट कुछ इस तरीके से होता है। वही यहाँ पर मेन करंट आई, ये हमारा गैल्वेनोमीटर की कॉइल आर जी, इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने एक छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया एस। इसमें अगर करंट जाएगी आई जी तो इसमें कितनी जाएगी आई माइनस आई जी, और शंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, उसी की तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह आई जी आर जी आई माइनस आई जी, ये शंट की वैल्यू। इसमें ये जो आई है ये वो आई है जो कि आप मेजर करने जा रहे हो, इसको बोलते हैं रेंज। आई इज रेंज ऑफ एमीटर। आई जो है वो एमीटर की रेंज है। अगर इसे बढ़ाना चाहते हो तो शंट को क्या लेना है आपको, छोटा। जितना शंट कम लोगे उतनी रेंज क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये एक एमीटर बन चुका है पूरा। इसके जो बाहर सुई लगी हुई होगी उस सुई में डिपार्टमेंट होंगे, सेक्शन होंगे, और पर सेक्शन जो है वो कुछ ना कुछ करंट को बताएगा। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 10 मिली एम्पियर पर सेक्शन, कुछ में 1 मिली एम्पियर पर सेक्शन। तो पर सेक्शन के हिसाब से वो कितनी करंट बताते हैं वो वहां पर होता है। जैसे हमने उसको जोड़ा, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन पे आके रुका, एक सेक्शन 10 मिली एम्पियर बताता है, तो कितनी करंट हो गई, 80 मिली एम्पियर करंट हो जाती है। तो वो उसमें सुई को पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है वो शंट लगाने के बाद में ये गैल्वेनोमीटर किस में चेंज हो गया है, एमीटर में चेंज हो गया है। तो एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 R2 R1 प्लस R। तो ये इस तरीके से नोट कर लेंगे आप। और अगर इसमें कुछ ऐसी कंडीशन हो कि यहाँ आने वाली जो करंट है वो मेन करंट की, या मेन करंट जो है वो यहाँ आने वाली करंट की n गुना है। जैसे हमारे पास 10 एम्पियर करंट थी, उसमें से 1 एम्पियर इसमें चली गई, 9 एम्पियर इसमें चली गई। तो हम इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि इफ I इज इक्वल टू एन आई जी, अगर हमारी जो I है वो आई जी की n गुना है, तो इसमें पुट करने के बाद शंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई जी आर जी एन आई जी माइनस आई जी, आंसर आ जाएगा आर जी एन माइनस। ये हमारा एमीटर का जो सेक्शन है वो यहाँ पर पूरा होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, एक यहाँ से पूछा जा सकता है, या यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये एमीटर का एक पॉइंट है। इसके बाद इसको पॉज करके नोट कर लो। इसके बाद में हम वोल्ट मीटर का एक पॉइंट और बताएंगे आपको, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको नोट करो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सेकंड नंबर, वो वोल्ट मीटर का पॉइंट है। सेकंड पॉइंट वोल्ट मीटर, लास्ट इस चैप्टर का भी लास्ट पॉइंट है बच्चों ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में अगर मुझसे कुछ पूछे तो मैं कहूंगा ए बॉक्स ऑफ, उससे उल्टा एमीटर से उल्टा, ए बॉक्स ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस, अति उच्च प्रतिरोध का बॉक्स है। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ए हाई रेजिस्टेंस, एक उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉइल के सीरीज कॉम्बिनेशन में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ना होता है। आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लेकिन कोई भी वोल्टमीटर जो है वो आइडियल नहीं होता। हाँ, पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह एक्ट करता है। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। जो ओम का सर्किट है ना, ये ओम का सर्किट मैं एक सिंबॉलिकली बना रहा हूँ। ये हमारे ओम का सर्किट है। इसमें हमारे पास एक की लगी हुई है, उसके अलावा एक रियोस्टेट लगा हुआ है, करंट आ रही है। इस करंट को मेजरमेंट करने के लिए एमीटर यहाँ लगा हुआ है पूरे सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट एमीटर को बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में शंट लगाया जाता है, ताकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए। इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ये सर्किट को ज़्यादा बढ़ाएगा नहीं। बट वोल्टमीटर यहाँ लगता है बच्चों, इस जगह वोल्टमीटर यहाँ लगता है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस होगा तो करंट सीधी इसी में से जाएगी, इसमें से जाएगी नहीं, तो ये करंट लेगा ही नहीं। इसको लेना भी नहीं चाहिए। अगर ये करंट ही ले लेगा तो फिर मेजरमेंट कम नहीं हो जाएगा। तो मेजरमेंट कम ना हो इसके लिए ये करंट नहीं लेना चाहिए। लेकिन वही बात है कि आइडियल कुछ भी नहीं होता, ये थोड़ी बहुत करंट तो लेता ही है, लेकिन इसको कैरी करना आसान होता है, तो हम इसी को लेके जाते हैं। उसको पता भी होता है इलेक्ट्रिशियन को कि अगर ये 2 वोल्ट बता रहा है तो एक्चुअली 2.1 वोल्ट है, तो वो मान के चलता है उस चीज़ को। एग्जैक्टली तो पोटेंशियोमीटर बताता है, आपको पता है। तो ऐसे में मैं यहाँ पर इसका जो सर्किट है वो बना देता हूँ। वोल्टमीटर का सर्किट बनाना बहुत आसान है। ये वोल्टमीटर का सर्किट, वोल्टमीटर के सर्किट में ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस, आर एच का मतलब हाई है, जो करंट आई है वही आई जी हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, वो है आर जी प्लस आर एच, ये इस तरीके से। और वोल्टेज कुछ इस पर कुछ इस पर, तो मैं क्या कहूँगा? V इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आई जी आर एच। आई जी कॉमन ले लेंगे, आर जी प्लस आर एच, और इसमें मैं आई जी को इसके नीचे भेज देता हूँ, V अपॉन आई जी माइनस आर जी। तो कितना लगाना है आर एच वो आपके सामने आ गया। V को बोलते हैं रेंज ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की रेंज। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज ये बताएगा। तो इसका मतलब अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आरएच को ज्यादा रखो। उसमें याद रखना, रेंज ऑफ एमीटर को बढ़ाना चाहते हो तो शंट को कम रखो, लेकिन इसमें वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो रेजिस्टेंस को हाई रखो। तो ये एमीटर का, ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। ये वोल्टमीटर के अंदर जो आरएच लगने वाला है उसकी वैल्यू होगी। अगर इसमें हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज की जगह, या हम कह सकते हैं कि इसमें भी एन सेक्शन हो, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा V है वो एन VG के बराबर हो। मतलब इन दोनों पर जो टोटल वोल्टेज आ रहा है वो इसका जो वोल्टेज है उसका n गुना हो, तो वो हम यहाँ रख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे एन VG, इफ एन VG अपॉन IG माइनस RG इज इक्वल टू RH। VG अपॉन IG फिर RG हो जाएगा, RG माइनस NRG माइनस RG इज इक्वल टू RH। तो RG कॉमन ले लेंगे, n माइनस 1 RH, उसमें अपॉन में आ रहा था, इसमें इनटू में। तो ये वोल्टमीटर का सेक्शन है, वो एमीटर का सेक्शन था। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, नोट करिए आप, जिसको आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा जरूर, फिर हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नोट करिए। रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कॉइल इज 20 ओम। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड देयर आर 20 सेक्शन इन इट्स स्केल। और इसके मापन के लिए 20 विभाग बने हैं, 20 सेक्शन इन इट्स स्केल। इफ यदि इट मेजर 1 मिली एम्पियर पर सेक्शन, यदि यह 1 मिली एम्पियर प्रति विभाग मापता हो, 1 मिली एम्पियर पर सेक्शन, देन फाइंड आउट रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो इसे 80 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए
देन फाइंड आउट रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस RH टू कन्वर्ट इट 80 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आवश्यक RH ज्ञात करें। टू कन्वर्ट इट ए वोल्ट मीटर ऑफ 80 वोल्ट रेंज, 80 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आवश्यक RH ज्ञात करें। टू कन्वर्ट इट 8 वोल्ट मीटर ऑफ 80 वोल्ट रेंज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 20 ओम तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल की वहां वैल्यू दे रखी है, उसमें 20 सेक्शन है, पर सेक्शन 1 मिली एम्पियर मेजर करता है। RH पता करो अगर उसे 80 वोल्ट के वोल्ट मीटर में बदलना चाहो तो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। मैंने क्लास के अंदर आपको एम्पियर लॉ से पहले तक का बता दिया था जब हमारी मेन क्लास चल रही थी। इस क्लास में मैं आपको एम्पियर लॉ से लेके यहाँ तक लेके आया हूँ। फिर हमारा जो अगला चैप्टर होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का पहला लेक्चर शूट करेंगे और आपको भेजेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं नीट के और जेईई के एग्जाम में। आज मैंने जो वीडियो एक लेक्चर आप लोगों के लिए शूट किया है, नॉन एकेडमिक है, मतलब उसमें एकेडमिक पढ़ाई का कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हमारा हौसला बना रहे, हम लोग वहाँ पर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, गैप नहीं दें, इसके लिए मैंने वो दिया है। तो नीट वाले बच्चों से, जो बच्चे नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। उसमें मैंने नीट और जेईई के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, क्योंकि मैं वो इस लेक्चर में कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना सा वहाँ पर आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि 23 जुलाई को, 25 जुलाई को, 26 जुलाई को नीट का पेपर हो रहा है या जेईई का पेपर 18 से 23 जुलाई के बीच में हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है बच्चों। इसीलिए उन बच्चों से एक्सपीरियंस ले जिन बच्चों ने 2017 के अंदर, 2016 के अंदर 2 बार नीट का एग्जाम दिया था। 2016 के अंदर एक बार नीट का एग्जाम हुआ था, फिर उसका पेपर आउट हो गया था तो वो कैंसिल हो गया था, फिर वो जुलाई में हुआ था। और 17 में भी ऐसा हो चुका है कि एक बार नीट का एग्जाम हुआ था, फिर कोर्ट में फंस गया था तो वापस वो पेपर हुआ था। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि उन बच्चों ने 2 बार दिया है। जो बच्चे पहले वाले में सेलेक्ट हो गए थे वो भी फिर सेलेक्ट नहीं हुए, फिर उनको दोबारा देना पड़ा। इसीलिए हमारे साथ ऐसा कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बस हमें थोड़ा सा 2 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, मई और जून महीने का, जो कि हमें चाहिए था। एक्चुअली बच्चे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, वो तैयारी नहीं कर पाते एक साथ इतनी सारी, तो हमें थोड़ा, आप ऐसे समझे कि हमें थोड़ा समय मिल गया है। एक टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट भी कर ली है, नई टेस्ट सीरीज आपके सामने बहुत जल्दी होगी। जब ये लॉकडाउन 31 के बाद खुल जाएगा तब हम लोग नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तब में भी थोड़े बहुत लॉज रूल्स लगा के हमारी कोचिंग भी खुल जाए, हम यही उम्मीद करते हैं कि खुल जानी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी खुलती है तो भी हमारी पढ़ाई कंटिन्यू कैरी ऑन रहेगी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि नीट के अंदर जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जेईई के जो बच्चे, नीट के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ब्रेक कर चुके हैं, अच्छे बच्चे ब्रेक कर चुके हैं। तो जो बच्चे ब्रेक नहीं करेंगे उनको इसका बहुत भयानक बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत शानदार बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, थोड़ी सही पढ़ाई करते रहें आप लोग, कोशिश ये करें, क्योंकि देखो कोर्स हम पूरा कर चुके थे मार्च के अंदर, थोड़ा बहुत अगर रह गया था 5% 4%, तो वो हम कर रहे हैं। तो आप लोगों को वैसे भी सेल्फ स्टडी करनी थी, तो आप अपने घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करो। जो जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो इस साल नीट का एग्जाम क्रैक कर लेगा और ये सब सिचुएशंस बदल जाएंगी। अगर हमारा सेशन सितंबर में भी स्टार्ट होगा कॉलेज का, मेडिकल कॉलेजेस का, तो पहले भी हो चुका है ऐसा, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए आप इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं समझें कि कोई बहुत ही खतरनाक कंडीशन हमारे सामने आ गई है। जुलाई में एग्जाम जो है वो होना प्रस्तावित है, किसी भी वजह से नहीं हुआ तो अगस्त में होके रहेगा। इसीलिए आप इसकी चिंता नहीं करें कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा एग्जाम, और हम लोग उस एग्जाम को अच्छे से क्रैक करेंगे। लेकिन हमें पढ़ाई को जारी रखना है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को नहीं तोड़ें। कुछ भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि पेपर आगे चले गए, वो हो गए, पहले भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर नोट करें, इस लेक्चर को देखें, कोई डाउट आए तो पूछें, क्वेश्चन जो दिया उसको सॉल्व करें, रेस्पॉन्स करें। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।